कुछ आप लोगों के सामने है जो भी हो रहा है सब आप लोग। मनीषा सोई हुई थी और बेचारी कितना दिल इसका टूट रहा है। और माता रानी एक माँ का परीक्षा ले रही हैं इस समय। तो बहुत निराश के साथ हम लौट के जा रहे हैं सिवान। सोचे थे कि सचिन जाएंगे साथ में, मनीषा साथ में रहेंगी तो अच्छा लगता। माँ बाप का क्या मन नहीं लग रहा था, एकदम दिल अंदर से रो रहा था कि सचिन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अब मनीषा को तो साथ लेके जा रहे हैं सिवान में और उसकी मम्मी पापा सब लोग हैं साथ में। तो चलिए भगवान। तो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का आप लोग सपोर्ट करते रहिए। फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग, हम लोग, मतलब आप लोगों में से हम ही हैं। यहाँ पे जानते हो, यहाँ पे मनीषा और सचिन हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पहले तो एक औरत पे इज्जत क्या नहीं होगा, उसको छोड़ के आए हैं तो मोह लग रहा है कि खाना पीना भी नहीं बना था घर में और हम लोग इसी तरह निकल गए। और यहाँ थोड़ा सा लिट्टी बना था लेकिन वो नहीं खा पाया ना, और खाने का मूड में था। पूरा दिन इसी तरह रह रहा है बिना खाए पिए, ना खाना खा रहा है ना कुछ। और हम लोग यहाँ बाहर निकल गए थे। पहले तो एक औरत की इज्जत उछालता है, उसके बाद में जब उसको कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है और वो औरत वीडियो नहीं खेलती है, जब वो औरत वीडियो नहीं खेलती है और उसके खिलाफ सब लोगों ने कहना शुरू कर देते हैं कि ये एक औरत पे इज्जत उछालता है, ये है वो है, और आदमी होके एक औरत पे इज्जत उछालता है। तब क्या करता है? तब वहाँ पे क्या करता है? सुमित को लाके खड़ा कर देता है कि सुमित के बहकाने पे, और सुमित ने बोला था कि ये सारी चीज़ें करो, तब हम ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने अभी तक दिमाग अपना नहीं लगाया होगा। दिमाग लगाइए और इसकी बातों को समझिए। कभी कहता है कि हमें और मनीषा को कोई भी नहीं अलग कर पाएगा, लेकिन उसके बाद 2 दिनों के बाद हम लोग देखते हैं कि मनीषा की डीपी ही हटा देता है। और यहाँ पे मनीषा ने पोस्ट डाली हुई है कि किसी के कहने पे सचिन ने मेरी डीपी हटा दिया। क्या सचिन नाक में खाता है? उसके तमीज़ नहीं है। यहाँ पे जानते हो, ये सारी चीज़ें जो सचिन कर रहा है ना, तो व्यूज के लिए ही कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। अब कह रहा है कि अपने बीवी को हम तलाक दे देंगे। यहाँ पे सचिन कह रहा है कि अपनी बीवी को हम तलाक दे देंगे। कभी कहता है कि हमारी बीवी से कोई अलग नहीं कर सकता, कभी कहता है कि हम बीवी को अपने तलाक दे रहे हैं। यहाँ ये जो मैटर चल रहा है ना, इस मैटर को समझना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग समझ गए होंगे ना। हम लोगों को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जो ऑडियंस हैं तो हम लोगों को देखेंगे। और आज मनीषा की जो वीडियो है सचिन की, वो इस समय वायरल हो रही हैं। तो इसी तरीके से वो अपनी वीडियो को वायरल कर रहा है और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हर तरीके से हम लोग बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप जानते हो कि नेहा आशीष तिवारी को इतना बदनाम किया कि हर एक लेडीज, वो लेडीज परेशान थी कि नेहा आशीष तिवारी ऐसी नहीं थी, और यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने ऐसा कदम उठा लिया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब अचानक से ये कहानी मोड़ ले लेती है कि अब जो सचिन जो है तो मनीषा को तलाक दे रहा है। तो यहाँ पे क्या फिर से नेहा आशीष तिवारी ने सचिन से कहा कि मनीषा से तलाक ले लो। और जब यहाँ पे सचिन नेहा आशीष तिवारी से इतनी नफरत कर रहा था, तो नेहा आशीष तिवारी की वो बात मानेगा?
आप लोग दिमाग लगाइए, आप लोग दिमाग लगा के बताना कि ये सारी चीज़ें जो हैं, तो वीडियो ये खेल रहा है तो सही है या गलत है। तो आप लोग ज़रूर दिमाग से काम लेना। और हम लोग जो ऑडियंस हैं वो सचिन के बहकावे में आते रहते हैं। हाँ, जानते हैं, मनीषा का दुख भी जानते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें रेगुलर ही आती रहती है। आज ये हुआ, कल ये हुआ। ये जो सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसमें हंसी भी आ रही है, इन चीज़ों को सुनते सुनते इसमें हंसी भी आ रही है, क्योंकि कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक कड़ी निकलती है, फिर उसके बाद दूसरी कड़ी निकलती है, फिर तीसरी बार निकलती है। अब यहाँ पे जो सचिन है उसने कहा है कि जो ये सारी चीज़ें हमने नेहा आशीष तिवारी पे लगाई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एकदम से झूठी हैं। तो जब नेहा आशीष तिवारी पे आपने लगाया था तब आपको दया नहीं आई थी। लगाते गए दया नहीं आई। अचानक से आपके दिल में नेहा आशीष तिवारी के प्रति दया कैसे आ गई? जब हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो हम नफरत ही करते हैं, कभी भी प्यार में नहीं बदलते हैं। तो इतने दिनों तक आप इतनी नफरत कर रहे थे, अचानक से आपके दिल में प्यार कैसे उमड़ा? तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। यहाँ पे लाइव आके तरह तरह की बातें नेहा तिवारी के बारे में कही गई। अब अचानक से मोड़ आया कि सचिन मनीषा से तलाक ले रहा है। ये सारी जो बातें हैं, दिमाग जो है तो बहुत परेशान है कि कौन सी बातें हम सच माने और कौन सी बातें झूठ माने। यहाँ पे जो भी रिश्ते तो दोस्तों, यहाँ पे सचिन की बातें हम कौन सी झूठी माने और कौन सी सच्ची माने। जितने भी रिश्ते आते हैं उतने रिश्ते इसमें बदनाम ही हो जाते। यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी बदनाम हुई, उसके बाद में जो सुमित महल है वो भी बदनाम हुई। सचिन जो था तो पहले से ही बदनाम था। और ये मैटर किसका बनाया हुआ है? सचिन का। तो आप लोगों को ये सचिन जो है तो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब हमको इसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है। किसी के बहकावे में आके कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है। नेहा को इस तरह से बदनाम किया कि सुनने में भी बहुत ही शर्म आती थी। जब नेहा के थंबनेल वगैरह जब हम देखते थे ना और सचिन की बातें सुनते थे तो बहुत ज़्यादा शर्म आती थी कि बताओ ऐसा हो रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पे आ रहा है। यूट्यूब जो है सोशल मीडिया एकदम से सोशल मीडिया पे गंध फैल चुकी थी, बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं सही हैं और जो सारी मैटर है वो आप लोग आपस में बैठ के सुलझाइए। तो यही हमें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है बनावटी हैं, कोई भी असलियत इसमें नहीं है। सारा गेम केवल खेल रहे हैं व्यूज के लिए। लोग यहाँ पे जो गेम खेल रहे हैं ना वो सारे व्यूज के लिए ही खेल रहे हैं। यहाँ पे अब सचिन को क्या हुआ? अब सचिन वैसे तो लाइव आता था, वीडियो दिन में 2 भी डाल देता था, और अब क्या हुआ? अब 2 दिनों से ना तो वो लाइव आया ना तो वीडियो डाला। मनीषा भी यहाँ पे ना तो लाइव आई है ना वीडियो डाली है, केवल उसकी जो पोस्ट है वो हम लोग देखते हैं, बस पोस्ट को देख लो बस। तो इस समय क्या हो गया? अब हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारी चीज़ें सच ही हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सारे लोग मिले हुए हैं और हम लोगों को मतलब ऑडियंस को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 महीने हो गए, 3 महीने, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब तो भाई इन सारी चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक से बढ़कर एक कड़ी, एक से बढ़कर एक कड़ी आती है। तो यहाँ पे इस गेम को बनाया गया है
इस गेम को कौन बनाया है? सचिन ने। सचिन ने सबकी ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। नेहा की ज़िंदगी में खिलवाड़ किया, फिर उसके बाद में अब सुमित महल की ज़िंदगी में खिलवाड़ किया, फिर नहीं हो पाया तो यहाँ पे मनीषा से तलाक लेना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई। और यहाँ पे आप जानते हो सचिन ने एक और काम बहुत ही गलत किया, अपने बीवी पे हाथ उठाया। जब आप गलत हो, कोई भी बीवी होगी तो ऐसा रवैया अपने पति के बारे में नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे जितनी जैसी भी बीवी हो वो नहीं बर्दाश्त करेगी। तो जो मनीषा थी अपने जगह पे एकदम से सही थी। आज तुम्हारे परिवार वाले क्यों मनीषा का साथ दे रहे हैं? क्योंकि आज मनीषा सही है और आपके परिवार वाले एकदम से सही चीज़ को वो साथ दे रहे हैं। और आप गलत हो तो आपके पीछे आपका परिवार भी नहीं है। आपकी मम्मी जो है तो आपको छोड़ के वो भी चली गई हैं और मनीषा को अपने साथ लेकर गई हैं। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों को झूठी लगती हैं। कभी ना कभी इस मैटर को शांत करो। एक से बढ़कर एक कहानी निकालते जाते हो। ये जो सोशल मीडिया को आपने मजाक ही बना दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या सचिन की बातें सही लगती है या गलत लगती हैं? जैसी भी लगेंगी आप ज़रूर कमेंट में बताना। हमने सोचा कि आप लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो हमारी बातें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है मनीषा को, और यहाँ पे किसी को भी नहीं हो रहा। यहाँ पे सचिन तो मज़े ले रहा है और यहाँ पे परेशान है मनीषा। मनीषा को चाहिए अपने घर चली जाए, अपने मायके चली जाए, लेकिन होता क्या है कि जब पति चाहे जैसा हो तो जो पत्नी अपने पति से प्यार करने लगती है ना, तो चाहे जैसा पति हो, चाहे जैसी हरकतें करे, लेकिन वो लड़की अपने मायके जाने का नाम नहीं लेती है। तो ऐसा यहाँ पे कर रही मनीषा के साथ में बहुत ही गलत हो रहा है। जो सारी चीज़ें हैं तो मनीषा से सारी चीज़ें सचिन को चाहिए, सारी चीज़ें उसको बता दे, उसको परेशान बिल्कुल भी ना करे। डिप्रेशन में आ गई है वो, कितना परेशान है, उसकी हालत भी नहीं देखी जा रही है। एक छोटी सी लड़की है, उसको इस तरह से आप टॉर्चर कर रहे हो। नहीं पसंद थी तो उसे क्यों शादी किया? क्यों उसको इस भरम में रखा कि हम तुमको मानते हैं, प्यार करते हैं? ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे थे? नहीं पसंद थी, मतलब नहीं पसंद थी, शादी मत करते। और एक नेहा होती, दूसरी नेहा, तुम्हारे तो बहुत सारी नेहा आती जाती ही रहेंगी। यहाँ पे पिस कौन रहा है? केवल मनीषा। तो ये कैसी लगी आपको बातें आप लोग बताना। आप लोग मनीषा की तरफ हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान है इस सचिन से।